नमस्कार। लोगों को लगता है कि पिता क्या चीज़ है ना? आपको लगता है कि आप बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं। क्या है पिता? जिसको आप बाबूजी कहते हैं, बापू कहते हैं, पापा कहते हैं, जो भी है, क्या है? और आप भी बन जाइएगा। आज आप बच्चे हैं, कल आप बन जाइएगा। क्या है पिता? कभी इस पे सोचे हैं? थोड़ा सा पढ़ क्या लिए, लिख क्या लिए, थोड़ी नौकरी क्या हो गई, 2-2.5 लाख 5 लाख का तनख्वाह क्या हो गया, आप तो सब कुछ जानते हैं। अब तो आपको कोई समझा नहीं सकता है। ये एहसास पूरी ज़िंदगी रह जाएगा। समझ रहे हैं? तो जिनके पास उनके पिता हैं वो बहुत लकी आदमी हैं। अब रही बात नौकरी के रिगार्डिंग, आप जॉब कर रहे हो, बाहर हो, और ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि जो पापा होते हैं उनसे गलती नहीं होती है। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, चाहे एक लड़का है या लड़की है, तो उसमें फादर से भी मिस्टेक हो जाता है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई भी पापा से या कोई भी पिता से मिस्टेक नहीं होता, क्योंकि मैं कोई किताब या उपन्यास नहीं लिख रहा हूँ। एक जो अभी के समय फैक्ट है वो बता रहा हूँ। बच्चे बाहर चले गए पढ़ने के लिए, मैट्रिक हुआ, बाहर चले गए। मैट्रिक से पहले हॉस्टल में थे, गार्जियन ने डाला कि हॉस्टल में जाएगा, अच्छा पढ़ेगा लिखेगा, पढ़ा लिखा जो भी किया, उसको हॉस्टल का ही ज़िंदगी अच्छा आया। इसमें लड़के का भी कोई गलती नहीं है। उसने वो नहीं देखा कि उसका बाप उसके लिए खड़ा है, उसका बाप उसके लिए खड़ा है, लड़के ने नहीं देखा। तो आप बोलिएगा कि सर वो लड़का नालायक था। नहीं, देखिए सिस्टम, देखिए नालायक लड़का नहीं था। लड़के को आपने हॉस्टल में भेज दिया, चाहे मैट्रिक के बाद तकरीबन जो टायर 3 सिटी है या 2 सिटी है, वहाँ से सब बड़े सिटी की तरफ चले जाते हैं बच्चे। आपने भेजा उनका भविष्य बनाने के लिए। गलत क्या किया? चलो मैट्रिक के बाद गए तो उनको फ्रीडम मिला, घूमे फिरे, आपने उनको पैसा दिया। बाप जो है अपना जैसे भी है, कोई भी बाप ये नहीं बोलेगा कि हम खुशी खुशी अपने बेटा को पढ़ने भेजे थे कि जाओ बेटा पढ़ के आओ, पढ़ लिख लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ लिख लिया तो कोई बात नहीं, यानी घूम फिर के आओ। ऐसा कोई भी मिडिल क्लास का बाप जय पापा या बाबूजी नहीं बोलते हैं, ये रिच क्लास के बोलते हैं। तो अब आप समझ रहे हैं, जो कमी है उसको भी आप इसमें अलग कर लीजिएगा। जो रिच क्लास के हैं वो क्या बोलते हैं, अच्छा वहाँ पढ़ने जाना है, जाओ। कहाँ जाएगा? सिम्फर्ड जाओ, पढ़ के आओ। वो अपन बोलेगा डैड हमसे तो हो नहीं रहा। अरे यार पढ़ के तो आ जाओ, थोड़ा घूम फिर के आ जाओ, दुनिया क्या है देख के तो आ जाओ। ये चीज़ आपको बड़े घर वाले आपको बोलेंगे। मिडिल क्लास का क्या बोलेगा? वो तो वहाँ पर ही ले जाने के लिए भी बच्चे को लोन दिलवाएगा, एजुकेशन लोन। अभी तो शायद एजुकेशन लोन पे 0 हो गया है, पहले तो उस पर भी इंटरेस्ट था 10-11% का, मे बी 15 साल पहले। अभी तो शायद 0 है, मे बी, मुझे ध्यान में नहीं है, मैंने लिया नहीं है। तो गारंटर उसके फादर बनते हैं, लोन देते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपना बिजी हो जाते हैं। बच्चों के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि पिताजी से फ़ोन में बात करें। अब इसमें कौन गलत है? बच्चा गलत है कि बाप गलत है? पापा फ़ोन करते हैं तो बच्चे बिज़ी रहते हैं, तो उनको लगता है कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। जो आज के समाज में दिख रहा है, ये दूरियां बढ़ती चली जाती है। बच्चा बहुत बड़ा अफसर बन गया, बहुत काबिल, कंपनी उसी का कंधा पे चल रहा है, अमेजोन में चला गया, फ्लिपकार्ट में चला गया, वो आ जाएगा ना तो अमेजोन कंपनी बंद हो जाएगा, है ना? तो क्या सब गलती बच्चे का है? तो इसको समझन कैसे अब आदमी बनाएगा, मतलब कैसे इसको बराबर लेके आएगा? अब उसका भी शादी हो गया, उसका भी बहू हो गया। अब माँ बाप बोलते हैं कि बहू सेवा नहीं करती है या कुछ बहू करती है। ऐसा नहीं है कि बहू सेवा करना नहीं चाहती है। भाई देखिए, आपने शादी हुआ और तब से वो साथ में है, तब तो वो नेचर में आ जाएगा। शादी हुआ,
और फिर लड़की को और लड़के को आपने बाहर अकेले छोड़ दिया रहने, जो कि जनरली हो रहा है, तो उनका वो एक फ्रीडम जिंदगी को जी लिए। फिर वो घर आते हैं तो उनको लगता है कि हम छुट्टी आए हैं, तो छुट्टी में घूंघट पर्दा ये वो, फिर वो धीरे धीरे और दूर होते चले जाते हैं। कौन गलत है? लड़का गलत है, समाज गलत है, कि माँ बाप गलत है? कौन गलत है? बड़ी तगड़ी समस्या है। बच्चा बोलता है कि क्यों आप अकेले हो, वहाँ आ जाओ मेरे पास। बाबूजी बोलते हैं अरे बेटा पूरा ज़िंदगी यहाँ रहे हैं तो हम कैसे यहाँ से छोड़ के चल जाए हैं, अब नया शहर नया लोग, तुम लोग एंजॉय करो, हम यहीं हैं। फिर होता क्या है कि बाबूजी मतलब कोई मतलब रख देते हैं सर्वेंट वगैरह, वही अपना, फिर बुढ़ापा आ जाता है। जो गार्जियन कभी एक सांड हुआ करता था, कभी एक मतलब बुल हुआ करता था, जो पूरे घर की जिम्मेवारी अपने कंधे पे डाल के खींचता था, आज उसको भी लगता है कि कोई उसके साथ रहे और कोई अपना रहे, पराया नहीं, अपना रहे, जिसको वो अपना बात शेयर कर पाए। और बड़ा दिक्कत होता है। माँ और बाप में यही डिफरेंस है कि माँ अपना जो कमी है ना वो बच्चे को बोल देती है, बाप कभी नहीं बोलता है, कभी नहीं बोल पाता है वो। काहे तो हम लोग का समाज में इस तरह से मतलब किया गया है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता। अरे काहे नहीं दर्द होता है भाई, काहे नहीं होता है? आपके पिताजी कभी आपको बोले हैं कि बेटा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है? कभी आपके पिताजी आपको बोले हैं या आपने जाके बोला है कि पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ? कभी नहीं बोले होंगे। सिचुएशन ही है वही, बाप बेटी को बोल देता है, माँ बेटा को बोल देती है, बाप और बेटा दोनों आपस में नहीं बोल पाता है। अब आ जाता है बुढ़ापा, आ जाता है, कभी पूरी दुनिया को संभालें, आज खुद को संभालने वाला कोई नहीं। उसके बाद बुढ़ापा के साथ साथ सर फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम आने लगता है, क्योंकि जॉब तो चली जा मतलब जॉब थोड़ी पूरी ज़िंदगी आदमी करेगा। अब जो भी पैसा है वो पोस्ट ऑफिस में डाल के रखते हैं और फाइनली इन्फ्लेशन उस पैसे को खा जाता है। ठीक है, अपने भी साथ छोड़ के चले जाते हैं, फाइनेंस भी समय के साथ कमज़ोर हो जाता है, फिर हस्बैंड वाइफ रह जाते हैं और अकेले ही रह जाते हैं। और आपने कई केस सुना होगा कि हफ्ता दिन हो गया जब मतलब डेड बॉडी का दुर्गंध बाहर गया, तब लोगों ने पुलिस कंप्लेंट किया, तब आके देखा कि दोनों बुजुर्ग। यहाँ कौन गलत है? कभी सोचे हैं? कभी सोचिए कि गलत कौन है और सही कौन है? ये एक साइलेंट मतलब क्या बताएं, पेन किलर है जो हम लोग के समाज में घुलता गया है और हम लोग के शरीर में इस चीज़ को आ गया है। अब इस जगह मैं बेटा को भी गलत नहीं बोलता हूँ, मैं इस जगह बाप को भी गलत नहीं बोलता हूँ। फिर गलत कौन है? क्या हमने बच्चा पैदा किया है अमेजोन कंपनी के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए? कहाँ के मतलब कहीं के लिए हमने पैदा किया है? अपने ना बुढ़ापा के लिए किया है कि बुढ़ापा होंगे, बुढ़ापा आएगा, जो कि सच है, तो तनी साथ देगा बाल बच्चा, चाहे बेटा हो बेटी हो, कोई फर्क नहीं है। तो फिर ये क्या हो रहा है? और आज बुजुर्ग जानवर से भी ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। आप समझिए इस बात को। आज जो 70 के बाद ना, पहले तो थोड़ा कान से सुनना बंद हो जाता है, आँख से देखना थोड़ा कम हो जाता है, एक चाहिए उनको अपना। आप उनका ईगो चेंज नहीं कर सकते। कौन यहाँ सही है, कौन यहाँ गलत है? और इसका उपाय क्या है? इसका उपाय आप बताइएगा, इसका उपाय मैं ज़रूर बताऊंगा। आप अपने बच्चों को इस तरह के जो अभी जाल है ना, सिस्टम है, फंसने मत देना, मैं तो यही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।